स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए सी इज द डायगोनल शो दैट। तो ये क्वेश्चन में पिक्चर दे रखी है, आपको फिगर दे रखी है। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये मिड पॉइंट है पी ए बी का, ए क्यू बी सी का, आर सी डी का और एस ए डी का, और इसको ज्वाइन किया गया है और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आपको प्रूव करना है एस आर चलो यहीं से देखिए पहले। एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एस आर पैरेलल टू ए सी और एस आर इक्वल हाफ ए सी। एक तो ये दे रखा आपको, और दूसरा दे रखा पी क्यू एस आर इक्वल है, पी क्यू और एस आर इक्वल है। तीसरा है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, ये ए डी सी ट्रायंगल है। इसमें ये मिड पॉइंट है एस ए डी का और आर है सी डी का। तो यही लाइन लिख रहा हूं मैं, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी and R is the midpoint of CD। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो साइड का मिड पॉइंट है, उनको ज्वाइन करते हैं लाइन सेगमेंट, वो थर्ड उसके क्या होती है, पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। देयरफॉर एस आर parallel to AC and SR equal half AC। ये कहाँ से आया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सकते हैं हम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम यूज किया आपने, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। या पूरी स्टेटमेंट लिखोगे जो मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट कराई थी मैंने थ्योरम में, ठीक है ना। तो ये लिख लो। अच्छा जी, इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट जब आपको करना है, सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है आपको, आपने दिखाना है पी क्यू और एस आर इक्वल है। तो एक तो आपने ये ट्रायंगल ले लिया, अब दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ए बी सी ले लेते हैं, और इसमें ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ये वाला इसका मिड पॉइंट है, तो ये भी जो है इसके पैरेलल और इसका हाफ हो जाएगा। तो लिख लिया मैंने, इन ट्रायंगल ए बी सी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज द midpoint of किसका है, BC का। therefore ये वाला PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल हाफ AC। वही थ्योरम लगेगी क्या, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब अपने समझने के लिए अगर इसको इक्वेशन 1 दे दो, फर्स्ट को, ये वाला जो आपने प्रूव किया था, इसको 1 दे दो, तो और इसको 2 दे दो। तो अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो देखो, ये भी इसके पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी और इक्वल है। तो ये हाफ इक्वल है, ये हाफ इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल जाएगा आपको, कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम
इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, पी क्यू इक्वल एस आर, पी क्यू इज इक्वल एस आर। ठीक है जी, 2 पार्ट हो गए। अब तीसरे पार्ट के लिए क्या करना है आपने, थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट देखिए, सिंस पी क्यू इक्वल एस आर, ये आपने प्रूव कर दिया, तो यहां लिख सकते हो आप प्रूव्ड अबव, लिख दिया। और यहाँ से ये पैरेलल की जब बात आई थी तो ये भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है और SR भी एक इसके पैरेलल है। तो PQ पैरेलल SR, ये भी क्या, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक, जब पैरेलल थे एक ही उसके। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड का 1 पेयर है, ये पैरेलल भी आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का 1 पेयर क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1।